हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड कविता फ्रॉम मार्क। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन, आप सब जानते हैं आज का हमारा सेशन ERP ब्रीजर के ऊपर है कि आप अपनी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को आप कैसे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। बट मैं ERP ब्रीजर आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं कुछ मार्क के फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो रिसेंटली ही मार्क में ऐड ऑन हुए हैं। तो शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो बिकॉज जैसे कि हमारा लास्ट सेशन हुआ था होम एडिशन के ऊपर। तो फर्स्ट हम चलते हैं होम एडिशन के लिए डिस्कस करते हैं कि होम एडिशन क्या है। मार्क की इस होम एडिशन की हेल्प से आप मार्क सॉफ्टवेयर को अपने घर पर भी मेंटेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर को अपने घर पे भी। तो अगर आप मार्क को अपने घर पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका होम एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे आपको इसको रजिस्टर करना है, कैसे इसका प्रोसेस है, ये हम लास्ट सेशन में आपको बता चुके हैं और इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब ट्यूटोरियल पर अवेलेबल है। तो मैं आपको बता देती हूँ आप इसको कहाँ से अब इनका प्रोसेस आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको शायद पता होगा हमारा एक ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है, दैट इज care.markerp.com। अगर आप यहाँ पे आकर यहाँ पे इजीली से मेंशन करते हैं care.markerp.com तो आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर यहाँ पे आ जाते हैं। जो कि ऑनलाइन हेल्प पोर्टल क्या है, एक मार्क का। इसकी हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर की सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोसेस जानना है, सॉफ्टवेयर में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको इस छोटे से पोर्टल में मिल जाते हैं। तो इन केस कभी आपकी कॉल लैंड नहीं होती, कॉल में कुछ आपको इजीली उसी टाइम पे सॉल्यूशन चाहिए, तो हम कॉल पे भी आपको सॉल्यूशन देते हैं। फर्स्टली आप इस पोर्टल का यूज़ कीजिए, आपको सारे सॉल्यूशंस इससे मिलेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया होम एडिशन, जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। तो होम एडिशन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमारी ये स्पॉटलाइट वीडियोस हैं, या फिर आपको होम एडिशन हमारे लेटेस्ट पार्ट में भी दिख जाएगा। आप यहाँ से लेटेस्ट में आएंगे तो लेटेस्ट में आप देखेंगे फर्स्ट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्ग होम एडिशन फॉर योर पर्सनल लैपटॉप। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड बेनिफिट्स और इसकी वीडियो। आप इसको यहाँ से क्लिक कर आप इसकी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। कोरोना वायरस राइट। तो ये हो गया होम एडिशन की। होम एडिशन को अगर आपको ब्रीफ में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली में है क्या, तो हमारा लास्ट सेशन देखिए या इसकी आप वीडियो भी यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। चलती है नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है वो है वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे गिफ्ट वाउचर्स वो है क्या। अगर आप मार्क को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक यहाँ पे टैब आ रहा है स्टार्ट बिलिंग @999। आप मार्क के साथ आप बिलिंग ओनली फॉर 999 पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मार्क के साथ कनेक्ट होना है, अगर अभी तक कनेक्ट नहीं है मार्क के साथ, अगर आपको कनेक्ट होना है तो ओनली फॉर 999 से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं 999 से अगर इस टाइम पे, और या फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को रिन्यू कराते हैं, जो कि आपको करवाना ही होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र है, या फिर हमारे जो ई बिजनेस ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो 25 ऑर्डर्स अगर आप वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स उनकी हो जाती है 25 ऑर्डर्स की, तो उनको मार्क की तरफ से 25,000 तक के वाउचर्स मिलते हैं एज अ गिफ्ट। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मार्क की तरफ से हमारे यूज़र्स के लिए कि वो ओनली फॉर 999 से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनको 25 तक के वाउचर्स भी गिफ्ट कर रही है कंपनी, जिसका बेनिफिट आप बहुत तरीके से उठा सकते हैं। अब जो ये वाउचर्स होंगे इनको रिडीम भी करना होगा। अब तो इसको रिडीम कैसे करना है उसका प्रोसेस भी आप यहाँ से पोर्टल से देख सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे लेटेस्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हाउ टू रिडीम, जो आपको 25 के वाउचर्स मिले हैं उनको रिडीम कैसे करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस गिवन है कि कैसे आपको करना है रिडीम, उसको पूरा प्रोसेस। यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल है, आप यहाँ से वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। आप हमारे 3 ऑप्शन जो न्यू अभी आए थे मैंने आपको बता दिए, एक है होम एडिशन, एक है आप स्टार्ट बिलिंग कर सकते हैं 999 से, एक है आपको वाउचर्स मिलते हैं अगर आप इनको 3 तरीके से आप या तो रिन्यू कराते हैं या फिर 999 से इसको स्टार्ट बिलिंग करते हैं हमारे साथ, या फिर आप अपने जो ऐप से है 25 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हैं। राइट। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप करते हैं तो आप मार्क की तरफ से आपको 25,000 तक के वाउचर्स आपको गिफ्ट के तौर पे दिए जाते हैं। तो ये तीनों जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी एड ऑन हुए हैं बेनिफिशियल फीचर्स जो हमारे हैं, तो आप इनका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और इनके जो लिंक्स है, जो हमारा जो केयर पोर्टल है जिसका ऑनलाइन है पोर्टल, इनके सभी के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं इजीली। डन। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा जो सेशन है वो है ERP ब्रीजर। ERP ब्रीजर आपने देखा होगा, टॉपिक लिखा होगा वहाँ पे कि मल्टीपल अपनी जो ट्रांजेक्शन है मल्टीपल बिल्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ERP ब्रीजर मार्क का एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने मल्टीपल
जो डेटा है मल्टीपल ट्रांजेक्शन यानी दूसरे सॉफ्टवेयर का डाटा मार्क सॉफ्टवेयर में एंड मार्क सॉफ्टवेयर का डाटा दूसरे सॉफ्टवेयर में आप इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ERP ब्रीजर टूल का यूज़ हम इसलिए करते हैं। और जो हम डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो 3 फॉर्मेट्स में होता है। फर्स्ट होता है एक्सेल में, एक्सेलएस में होता है, एक्सेलएस में होता है, एक्सएमएल में होता है और एक्सेलएस में होता है, CSV में होता है और DBF में होता है। तो इन 3 फॉर्मेट्स में आप इजीली अपने डेटा को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब इसका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी बहुत सारी कंपनी से लिंक होते हैं, बहुत सारी कंपनी से वो डील करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। और जो कंपनीज होती हैं जो उनके पास वो अपने अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके पास वो अपने अपने सॉफ्टवेयर्स में बिलिंग करती हैं। बट अगर एक यूज़र को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को सारा कंसोल कर कर एक ही रिपोर्ट देखनी है कि मैंने एक ही कितनी ट्रांजेक्शन करी है, तो वो कैसे देखेगा? बिकॉज जो कंपनीज हैं वो अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर में अपने डेटा, अपनी बिलिंग मेंटेन कर रही हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के इस फीचर्स की हेल्प से, ERP ब्रीजर की हेल्प से आप सारे सॉफ्टवेयर का जो डेटा होता है वो एक्सपोर्ट कर कर आप एक सिंगल सॉफ्टवेयर में यानी कि मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। और अपनी जो रिपोर्ट्स है, चाहे आपको कंसोलिडेट सेल रिपोर्ट देखनी हो, चाहे कोई अकाउंटिंग रिपोर्ट यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी रिपोर्ट आप देखनी हो वो आप इजीली देख सकते हैं। तो मैं आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हूँ। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ERP ब्रीजर क्या है। तो आइए प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हमको, पहले मैं आपको एक्सेल दिखा देती हूँ क्योंकि हमारे जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती है, जो सिंगल बिल हो गया वो तो हम इजीली या तो मैनुअली चढ़ा लेते हैं सॉफ्टवेयर में, या मार्क सॉफ्टवेयर में हम परचेज इंपोर्ट का जो हमारा प्रोसेस है उससे हम इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं बिल को, अगर हमारा सिंगल बिल है तो। बट अगर मल्टीपल बिल्स की बात है कि हमारी सेल भी है, परचेज भी है, सेल चलान भी है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है और मेरे पास एक्सेल में है, तो उसको कैसे मैं सॉफ्टवेयर में चलाऊँ? क्योंकि अगर मैं मैनुअली उसको 1 बाय 1 चढ़ाने लग गई तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक्स भी होंगी, कुछ ट्रांजेक्शन छूट भी जाएंगी या कुछ ट्रांजेक्शन में हमसे वो मिस्टेक्स भी हो जाएंगी। तो उन मिस्टेक्स को हमने इग्नोर करते हुए कि वो मिस्टेक्स ना हो आपसे, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए एक टूल ERP ब्रीजर का डेवलप किया था जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरी जो एक्सेल शीट है इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है, सेल भी है, परचेज भी है। अब मुझे सारी जो ट्रांजेक्शन्स है मुझे अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है। मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर से तो एक्सपोर्ट कर लिया है, बट मुझे अब मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में आती हूँ तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं ERP ब्रीजर का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मुझे सबसे पहले ERP ब्रीजर के फीचर को अपने सॉफ्टवेयर में इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? कंट्रोल रूम। तो उसके लिए आप मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, कंट्रोल रूम में आएंगे। तो मैंने जैसे कंट्रोल रूम में मुझे इनेबल करना है ERP, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा ERP, एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है यहाँ पे ERP ब्रीजर। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इनेबल है इसलिए वाई आ रहा है। तो आप अगर इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से पहले इसको आके वाई कर देंगे, यहाँ पे वाई करेंगे, सेव चेंजेस को स्किप कर इसको यस कर देंगे। यहाँ से इनेबल करने के बाद उसके बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर में आप ERP ब्रीजर की पावर है आप यूज़र वाइज भी सेट कर सकते हैं। यूज़र को अथॉरिटी देनी है या नहीं देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूज़र को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पावर देना चाहते हैं, आई मीन ERP ब्रीजर से। तो आप मास्टर्स में जाएंगे, पासवर्ड एंड पावर्स में जाएंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे अपना यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस यूज़र को पावर देनी है। मैंने कहा ए यूज़र को देनी है, एंटर करा, सर्च इन ऑल और यहाँ पे मेंशन करेंगे ERP, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी सेम वही ऑप्शन आ रहा है ERP ब्रीजर। तो आपको जो उनसे ऑप्शन यहाँ पे आपको इसको वाई कर देना, बिकॉज मेरा ऑलरेडी वाई है। तो आप इसको एन कर को बंद करना है किसी यूज़र के लिए, आप इसको यूजली एन कर देंगे। मैंने इसको वाई कर दिया क्योंकि मुझे इम्पोर्ट की पावर देनी है। उसके बाद मैंने इसको येस करा, एस्केप किया, शॉर्ट टू क्विट येस करा। अब अगर आप ये ध्यान रखिए, अगर आप यूज़र में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको रीलॉगिन ज़रूर करना होता है। रीलॉगिन के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल U और यहाँ पे अपना ID पासवर्ड मेंशन कर देंगे, राइट। तो ये हो गया मेरा ERP ब्रीजर इनेबल। अब ERP ब्रीजर से क्या होता है, डेटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, राइट। तो डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पावर भी आपको सॉफ्टवेयर में इनेबल करनी पड़ेगी। तो वो इनेबल करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, आपको कंट्रोल रूम से इनेबल करने का करेंगे एंड आप ऑपरेटर से भी उसको इनेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल रूम में जाती हूँ और सिंपली यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट की पावर करनी है, मैंने करा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे, ये देखिए, ऑप्शन ऑफ डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन किसकी पावर देनी है आपको, एक्सपोर्ट की देनी है, इंपोर्ट की, या फिर नहीं देनी है, या दोनों की देनी है। मुझे दोनों की देनी है इसलिए मैंने इसको बोथ कर दिया है और शॉर्ट टू बिट इसको सेव चेंजेस को यस कीजिएगा। उसके बाद मास्टर्स में जाइएगा, पासवर्ड एंड पावर्स में जाइएगा, ऑपरेटर्स में जाइएगा।
यहाँ पे सुपरवाइजर आ जाएगा, यहाँ पे भी एंटर कीजिएगा, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी लिखेगा एक्सपोर्ट, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, फर्स्ट मिलेगा एडिट आफ्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक मिलेगा डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाई बोथ। आप इसको भी वाई कर देंगे एंड इसको भी वाई कर देंगे। उसके बाद स्केप करेंगे, फिर से स्केप करेंगे, सेव चेंजेस को येस करेंगे, स्केप करेंगे, शो टू क्विट को येस करेंगे, और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था आप री लॉग इन कर देंगे। तो ये हो गई मेरी इनेबल पावर। आपको ये ऑप्शन इनेबल यूज़ करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर में इसको इनेबल करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल रूम से, उसके बाद ऑपरेटर पावर से, राइट। तो चलिए चलते हैं इंपोर्टिंग प्रोसेस की तरफ। इंपोर्ट करने से पहले अगर आप कोई भी डेटा एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो फर्स्टली आपको उसका मेथड क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कि आप कौन से उसका डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, मैं गई यहाँ पे मास्टर्स में, तो आप क्या करेंगे, मास्टर्स में आएंगे, मार्क्स सेटअप में आएंगे, और यहाँ से आएंगे एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर्स में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ERP विजर के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ERP विजर एक्सपोर्ट, ERP विजर इन्वेंट्री एंड ERP विजर अकाउंट्स। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपोर्ट के लिए, कि जैसे मैंने आपको बताया मार्क्स से डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आगे यहाँ पे इन्वेंट्री इंपोर्ट एंड अकाउंट्स इंपोर्ट। अगर आपको इन्वेंट्री के वाउचर्स इंपोर्ट करने हैं तो आप इंपोर्ट इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे मेथड क्रिएशन के लिए। अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स इंपोर्ट करने हैं तो आप इसमें आके अपना मेथड क्रिएट करेंगे। मेरी सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस थी, मेरी इन्वेंट्री के वाउचर्स थे, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट इन्वेंट्री सेलेक्ट करूँगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे मेरी ना एक विंडो आ गई कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट आ रहा है मेथड, दूसरा आ रहा है इंपोर्ट मेथड, एक्सपोर्ट मेथड, डिलीट मेथड, एंड ये सारे ऑप्शंस मेरे आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेथड पे अगर मुझे मेथड क्लिक करना है तो मेथड भी यहाँ से क्रिएट करूँगी। अगर मेरे पास ऑलरेडी मेथड है, बिकॉज मान लीजिए मैं 2 मार्क्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, एक मार्क्स सॉफ्टवेयर में मेरा मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, या मुझे किसी अदर सॉफ्टवेयर ने मुझे प्रोवाइड करा, तो मैं यहाँ पे इजीली आके उसको इंपोर्ट कर सकती हूँ, एक्सपोर्ट भी कर सकती हूँ अपना मेथड, और दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके, मार्क्स सॉफ्टवेयर के दूसरे उसमें जाके इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ। अगर आपको कोई मेथड डिलीट करना है कि गलत बन गया, आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एफ ऑप्शन है, यहाँ पे है रो टू कॉलम एक्सेल, बिकॉज हमारा जो एक्सेल में जो डेटा होता है वो रो वाइज भी होता है और कॉलम वाइज भी होता है। अगर हमारा जो डेटा है वो रो वाइज है और हमें कॉलम में उसको कन्वर्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से उसको इजीली कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मेथड क्रिएट करते हैं। मैं कहीं इस पे मेथड पे, अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक मेथड बना रखा है कि अपने एक्सेल के हिसाब से, बट मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ उस मेथड को आपको कैसे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड, चलिए अब मैं मास्टर्स में आई, मार्क्स सेटअप में आई, एडवांस फीचर्स में आई, इन्वेंट्री में आई, मेथड पे आई, और यहाँ पे आप क्या करके नेम में उस फॉर्मेट का नेम डालेंगे। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे सेल का बनाना है, तो मैंने कहा कुछ भी मैंने डाल दिया, एस डाल दिया। एस डालने के बाद उसके बाद मैंने इस पर एंटर करा, तो उसने मुझे कहा नोट फाउंड बिकॉज ये मेथड अभी तक बना नहीं है, आपको बनाना है, वांट टू क्रिएट, मैंने कहा येस। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा, ब्लैंक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे एस लिखा है। आप कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं कि ये जो मेथड आप किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैंने कहा सेल इंपोर्ट, राइट। मैंने सेल इंपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करनी है। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो परचेज है वही रहने दीजिएगा, बिकॉज आगे मैं बताऊँगी वो क्यों मैंने मेंशन यहाँ पे परचेज करवाए। आप यहाँ पे परचेज ही रहने दीजिएगा, राइट। उसके बाद है फाइल आइडेंटिफायर। फाइल आइडेंटिफायर का जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि मैंने यहाँ पे, अगर आपने कोई फाइल पहले से इंपोर्ट करी हुई है तो ये सॉफ्टवेयर आपको पहले से यहाँ पे दिखा देता है कि आपने लास्ट ये वाली फाइल इंपोर्ट करी थी, तो यहाँ पे उसका नेम दिखा देते हैं। बिकॉज अभी तक मैंने कोई फाइल इंपोर्ट नहीं करी इस मेथड से, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, राइट। तो उसके बाद चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, यहाँ पे थर्ड नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रॉम लाइन। तो डेटा फ्रॉम लाइन ये यूज़ ये है कि आपका जो डेटा है वो एक्सेल में कौन सी लाइन से स्टार्ट है, राइट। तो मैं आपको एक्सेल दिखा देती हूँ। ये जो मेरा जो एक्सेल है, आप देखेंगे जो मेरा फर्स्ट है वो हेडिंग है, फर्स्ट लाइन, एंड सेकंड जो लाइन है मेरी सेकंड लाइन से डाटा स्टार्ट है। फर्स्ट तो मैंने हेडिंग को दे दिया है, सेकंड लाइन से मेरा डेटा स्टार्ट है। तो मैं क्या करूँगी, सॉफ्टवेयर में सिंपली आके यहाँ पे 2 लिख दूँगी। तो आपका डेटा अगर फर्स्ट से ही स्टार्ट है या हेडिंग नहीं है तो आप यहाँ पे फर्स्ट आने देंगे। अगर सेकंड से स्टार्ट है अपने अकॉर्डिंग आप लाइन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको करा एंटर। उसके बाद आप सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेल में सेपरेटर है, मान लीजिए एक बिल में आपकी मल्टीपल आइटम्स है, तो मल्टीपल आइटम्स या तो आपने, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मेरा जो सॉफ्टवेयर एक्सेल है, आप देखेंगे यहाँ पे बिल नंबर 10 है।
अब बिल नंबर 10 देखेंगे, मेरा 2 बार है यहाँ पे बिल नंबर 10, राइट। ये वाला जो बिल नंबर 10 है 2 बार है और इसमें 2 आइटम्स है, तो मैंने इसको अलग अलग कॉलम में अलग अलग मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। अगर आप यही वाली आइटम यहाँ पे कॉमा लगा के मेंशन कर देते हो, आप यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ करते, राइट। तो ये सेपरेटर हो गया, बट मेरा यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। तो उसके बाद यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेट फॉर्मेट क्या रखना है इम्पोर्ट करते टाइम, DMY, MDY या YMD, ठीक है, राइट। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया DMY, बिकॉज मेरा एक्सेल में यही मेंशन है। उसके बाद आता है डेटा स्टार्ट आफ्टर, ठीक है। डेटा आपका जो स्टार्ट है वो कब कहाँ से स्टार्ट है। अब ये वाला जो ऑप्शन है वो आप तब यूज़ करेंगे जब आपका जो डेटा होगा, आप देखिए एक्सेल में दिखाती हूँ मैं आपको। आप जैसे कि ये डेटा है, मेरा जो डेटा है वो नॉर्मली जैसे हम एक्सेल में डेटा मेंटेन करते हैं वैसे ही है, बट कुछ एक्सेल में क्या होता है, डेटा होता है वो मिड से स्टार्ट होता है। मान लीजिए यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट है ऐसे, तो अगर ऐसे कोई डेटा आपका एक्सेल में है, आपको इंपोर्ट करना है, तो आप ये वाली फील्ड का यूज़ करेंगे कि आपका डेटा स्टार्ट कहाँ से है। इन एक्सेल फील्ड यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे जो भी है ABC, और डेटा एंड फ्रॉम कहाँ पे एंड, राइट। इन एक्सेल फील्ड वो एक्सेल फील्ड, राइट। उसके बाद है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट। फाइल का जो फॉर्मेट है वो कैसा है आपका, नॉर्मल है। नॉर्मल कैसा होता है फॉर्मेट, जैसे कि नॉर्मल फॉर्मेट होता है ये वाला, कि नॉर्मली जैसे सिंपली मैं डेटा मेंटेन करती हूँ एक्सेल में कॉलम वाइज, वैसे है मेरे डेटा। अगर आपका रो वाइज है तो आप रो सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सएमएल में तो एक्सएमएल, और इसके बाद ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल एक्सेल है इसलिए मैं नॉर्मल लेके चल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेव इन। सेव इन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेव इन है इसमें बिल एंड चलान, राइट। अगर आपको यहाँ तक के ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जैसे कि सेव इन है यहाँ पे, सेव इन बिल एंड चलान। ये जो आप ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करेंगे वो आपको किस में सेव करनी है, बिल में सेव करनी है, चलान में सेव करनी है। मैंने कहा मुझे बिल में सेव करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग में यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्ट इन टाइप, कि आपको जो अब ये जो ऑप्शन है ये कनेक्टेड है इससे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप में बताया था कि आप उसको यूज़ मत कीजिएगा, जो डिफॉल्ट है परचेज उसको ही रहने दीजिएगा। अब उसका लिंक इससे आता है, जैसे मेरा है इम्पोर्टेंट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे आस्क ये होता है कि अगर मैं मान लीजिए मेरी जो एक्सेल है उसमें मेरी मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, मेरी सेल भी है, परचेज भी है, सेल रिटर्न भी है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में उसको इम्पोर्ट करूँगी तो सॉफ्टवेयर को भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए होगा ना, कि वो मेरी कौन सी ट्रांजेक्शन है, सेल है या परचेज है ना। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं टाइप का, कि हमारे जो जो ट्रांजेक्शन है वो किस टाइप की है, ठीक है। इसीलिए हम जो इस फील्ड का यूज़ करें, इसीलिए मैंने आपको कहा था डिफ़ॉल्ट टाइप को वो ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो चलिए इस ऑप्शंस को हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा आस्क, राइट। अगर आप इसको आस्क रखते हैं तो आप एक टाइम में एक ही ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन्स को। यानी कि सेल करेंगे तो सेल ही कर सकते हैं, परचेज इंपोर्ट नहीं होगी। परचेज कर रहे हैं तो परचेज ही होगी। बट आपकी जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स है कि सेल भी करनी है परचेज भी करनी है एक बार में, तो आप यहाँ पे मेन फ्लैग मेन टाइप ये वाला आप यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए मेन फ्लैग है। मेन फ्लैग का मतलब क्या होता है, हमें मेन फ्लैग और मेन टाइप में दोनों में तो डिफरेंस नहीं है इतना, मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ पे मेन फ्लैग सेलेक्ट कर लिया, राइट, तो मैं अगर यहाँ से एंटर कर मैं आपको दिखा देती हूँ। मेन फ्लैग पे जैसे ही आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पे इसकी जो हमारी ट्रांजेक्शन जितनी भी टाइप की ट्रांजेक्शन होती है सब मेरी विंडो आ गई, और आप देखेंगे उनके मेन फ्लैग के नेम भी यहाँ पे मेंशन है, आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो ये जो मेन फ्लैग के जो नेम है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये वाले जो नेम होते हैं आपको अपनी एक्सेल शीट में मेंशन करने होते हैं अगर आप मेन फ्लैग यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सेल दिखा दूँ अपनी, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे अपनी टाइप यूज़ करी हुई है। जो सेकंड ऑप्शन था, अगर मैं यहाँ से ओके कर दिया मैंने इसको, और मैं यहाँ पे गई मेथड में गई, मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए वो सेव नहीं हुआ, मैंने इसको कर सेव। यहाँ पे दूसरे से स्टार्ट है, ये देखिए यहाँ पे मेन टाइप। अगर मैंने मेन फ्लैग लिया था तो मेरे को वहाँ पे लास्ट नेक्स्ट विंडो में मेन फ्लैग के नेम दिखा रहा था। अगर मैं मेन टाइप ले लेती तो मुझको मेन टाइप के नेम दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने मेन टाइप ले लिया तो यहाँ पे देखेंगे मेन टाइप आ गया और उसके नेम आ गया। आपको ये जो मेन टाइप आ रही है ट्रांजेक्शन्स की, आपको ये वाली जो टाइप होती है अपने एक्सेल में मेंटेन करनी पड़ती है, कि जो सेल की है उसके लिए कौन सा मेन टाइप दे रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए सेल को आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे SALE आप रिमूव कर देंगे, S लिख देंगे। अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ERP विजर का इंपोर्ट करते टाइम, बिकॉज आपको ट्रांजेक्शन टाइप जरूर मेंशन करनी है। अगर आपको टाइप करना है तो आप टाइप वाला यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अगर आपको मेन फ्लैग हम यहाँ पे यूज़ करें तो मेन फ्लैग वाली फील्ड आप एक्सेल में मेंटेन कीजिएगा, राइट। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
मैंने कहा इसको ओके। अब जब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं मैंने, उसके बाद कुछ ऑप्शन रह गए, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, मेन टाइप एंड मेन फ्लैग वाला, कि आपको ट्रांजेक्शन के टाइप को, मैंने टाइप ले रखा तो मैंने मेन टाइप ले लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डेटा इन फाइल्स, ठीक है, कि आपको जो डेटा है वो कौन सी फाइल्स में है, फाइल में है, एक फाइल में या दो डिफरेंट फाइल में। कि मान लीजिए आप जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी मेरा एक सिंगल एक्सेल फाइल है, बट आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो सकती है, आपकी 2 शीट भी हो सकती हैं एक्सेल की, है ना। तो अगर आप 2 डिफरेंट शीट से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 डिफरेंट फाइल्स ले लेंगे, एक है तो आप एक ही रहने दीजिएगा। मेरी तो एक ही है तो मैं यहाँ पे एक ही रखूँगी, तो राइट, तो मैंने इसको एक ही सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन रह गया, मैं ये बता देती हूँ आपको, ऐड बिफोर बिल। ऐड बिफोर जो बिल है ये मेरा इसलिए यूज़ होता है कि मान लीजिए मेरा जो बिल नंबर है, मैंने जैसे एक्सेल में, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे बिल नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिल नंबर है। पर जो बिल नंबर होते हैं, आप बिल नंबर से पहले कुछ सीरीज़ भी यूज़ करते हैं, कि मान लीजिए AP सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, SP सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, AB सीरीज़, जो भी सीरीज़ आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए इस पार्टी ने आपको डेटा एक्सपोर्ट करके दिया है, वो सिर्फ बिल नंबर 1 2 3 या फिर 001 ऐसे मेंटेन करती है, बट आप अपने सॉफ्टवेयर में सीरीज़ मेंटेन करते हैं। तो अगर बिल नंबर से पहले आपको कोई सीरीज़ ऐड करवानी है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि AB सीरीज़ रखवानी है, BC, जो भी सीरीज़ आपको ऐड करवानी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद है कैलकुलेशन। आप यहाँ से कैलकुलेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सी कैलकुलेशन में इंपोर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर में सेट कर रखी है, सॉफ्टवेयर उसी के हिसाब से आपका डेटा इंपोर्ट कर देता है। कि आपने सेल के लिए अगर 2 सेलेक्ट कर रखी है कैलकुलेशन, तो 2 के हिसाब से कर देगा। 9 इंक्लूसिव यूज़ कर रहे हैं तो इंक्लूसिव के, यानी कि डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ले लेगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इंपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स पे इंपोर्ट जो कर रहे हैं उस पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया। उसके बाद से सेम ये मेन टाइप की विंडो होगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने इसको करा ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे मोड मेथड की विंडो आ जाएगी, आपको यहाँ पे मेथड क्रिएट करना होगा अपनी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर एंटर करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेती हूँ फर्स्ट जो मेरी है फील्ड वो कौन सी है। फर्स्ट मेरी ए कॉलम में है बिल नंबर, ठीक है। तो मैं सॉफ्टवेयर में गई, मैंने इस पर सिंपली एंटर करा। मैं जैसे इस पर एंटर करूँगी मैंने यहाँ पे सर्च करना बिल नंबर, ठीक है। बिल नंबर सर्च करा, आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए बिल नंबर की फील्ड आ रही है, मैंने इस पर एंटर कर दिया। और एंटर कर कर यहाँ पे मेरे को मेंशन करना है ए कॉलम में मेरा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक एंटर करना है, यहाँ पे ए कॉलम मेंशन करना है, उसके एंटर एंटर कर दिया, सिंपल। सेकंड है मेरा बिल डेट। बिल डेट मेरा बी कॉलम है, मैंने यहाँ करा, इसको एंटर करा और मैंने यहाँ पे सर्च करा बिल डेट। ये मेरा बिल डेट आ गया, आप इस पर एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, बी लिखेंगे सिंपली, ठीक है, एंटर कर देंगे। उसके थर्ड है मेरा पार्टी नेम, उसके बाद एंटर करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे करा पार्टी नेम। आप आगे बिल पार्टी नेम, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और बोलेंगे मेरा सी कॉलम में, ठीक है। उसके बाद सिंपली फोर्थ जो मेरी फील्ड है आइटम कोड है, अब यहाँ पे आके एंटर करके आप यहाँ पे लिखेंगे आइटम कोड। ये मेरा आइटम कोड आ गया, मैं एंटर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया डी। आई मीन ऐसे ही आपको वन बाय वन कर सारी जो इसकी जो फील्ड्स है आपको इसके अकॉर्डिंग मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टैक्स रेट, टाइप, ठीक है। ये सारी आइटम कोड ले लिया, उसके बाद आइटम नेम भी ले सकते हैं। आइटम नेम जैसे करेंगे यहाँ पे आके एंटर करेंगे, यहाँ पे सर्च करा आइटम नेम, तो यहाँ पे आइटम नेम आ गया, एंटर करा, मेरा ई कॉलम में आइटम नेम है। तो ऐसे करके आप ऐसे करके अपना पूरा मेथड क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा बिल नंबर कौन से, बिल डेट किस में, पार्टी नेम किस में, आइटम नेम किस में, ठीक है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट फील्ड है आइटम नेम के बाद, उसके बाद है मेरा क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी के लिए एंटर करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी की बहुत सारी कमांड है, तो सिंपल आपको ये वाली कमांड यहाँ पे लेनी है, आइटम क्वांटिटी की ग्रॉस वेट वाली, ठीक है। तो मैंने इसको आइटम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरी कौन सी कॉलम है, एफ में, ठीक है। ऐसे ही आप वन बाय वन करके अपनी जो सारी फील्ड्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं ये रेट का आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, टैक्स रेट का भी, ठीक है। रेट और टैक्स रेट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर करा।
आइटम रेट मैंने ले लिया, आपको सिंपली यहाँ पे ये वाला आइटम रेट लेना है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट करा, आइटम रेट मेरा कौन से कॉलम में है, जी कॉलम में है। उसके बाद आइटम रेट के बाद है मेरा टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा आइटम टेक्स्ट, आइटम टेक्स्ट में यहाँ पे लास्ट में आ रहा है आइटम टेक्स्ट, ठीक है। आप कमांड देखिएगा, सिंपल वाली कमांड लेनी है यहाँ पे आइटम टेक्स्ट के लिए। मैंने इस पर क्लिक करा एच में, ठीक है। उसके बाद मेरी है टाइप, आप देखेंगे मेरी जो फील्ड है वो टाइप की है आई में, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा टाइप। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास दो यहाँ पे कमांड है कि बिल्ड टाइप फ्लैग की एंड बिल्ड टाइप नेम की। जैसे कि वहाँ पे भी दो आपको ऑप्शन दिख रहे थे, फ्लैग का दिख रहा था, टाइप का दिख रहा था। तो मैंने टाइप लिया था, तो मैं टाइप की कमांड यूज़ करूँगी। अगर आपने फ्लैग यूज़ करे हैं तो आप फ्लैग की कमांड यूज़ करेंगे। मैंने टाइप करा तो मैं टाइप करके आई ले लूँगी, ठीक है। और इस सिंपली मैं इसको, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सा मेथड बनता है इसका, है ना। तो मैंने इसको स्केप करा, स्केप से ये सेव हो जाएगा, ओके। तो अब चलते हैं हम अपने ट्रांजेक्शन्स को इम्पोर्ट करने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, इंपोर्टिंग प्रोसेस है, इंपोर्ट के कैसे आप यहाँ पे आएंगे, ERP बिजनेस में आएंगे, इंपोर्ट इन्वेंट्री। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट की विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं कि कौन सा मेथड से आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट या P वाला या S वाला, कौन सा वाला है। तो हमने जो अभी मेथड बनाया था वो S मेथड बनाया था, ठीक है। तो वो प्रॉपरली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मैंने पहले से मेथड बना रखा वो इंपोर्ट का मेथड बना, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट सेलेक्ट करा। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे सेकंड फील्ड जो आपकी आ जाती है वो है इंपोर्ट फाइल फर्स्ट, कि जो फाइल को जो इंपोर्ट करना है वो कौन सी फाइल को इंपोर्ट करना है आपको ना। तो मैंने इसको याद करा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा इसलिए पाथ उठा रहा है बिकॉज मैं पहले यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करके चेक कर चुकी हूँ। मैंने इसको नो करा। जैसे ही आप इसको नो करेंगे, आपको एक जो आपको डायरेक्टरी की विंडो अपेयर हो जाएगी। आप यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो आपको इंपोर्ट करनी है। पहले मैं अपनी जो एक्सेल है वो उसको बंद कर देती हूँ, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपना एक्सेल आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ। ये मेरी फाइल थी, आपको सिलेक्ट करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट जैसे कर लिया उसने, वहाँ पे उसको पाथ ले लिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये वाला पाथ ले लिया, एंटर करते आप देखेंगे मेरा सेकंड वाली पे कर्सर नहीं गया। वो क्यों नहीं गया, क्योंकि जब मैं इंपोर्ट करी थी, जब मेथड बना रही थी, मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट फाइल्स लेंगे तो आपको वो वहाँ पे सेकंड फाइल्स भी आज कर लेगा, राइट। उसके बाद इंपोर्ट इन टाइप, ये तो सेम वही वाला परचेज उठा लिया उसने। इंपोर्ट फ्रॉम कौन सी, होलसेल है, रिटेल है। सेव इन किस में करना, बिल या चालान, बिल उठा लिया। होल्ड परचेज, आप होल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से इंपोर्ट करते टाइम, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं अभी परचेज करते हो रही बट मुझे अभी सेल नहीं करना है वो वाला स्टॉक, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस ए रेट, अगर आपको ए रेट को किसी रेट के साथ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे इजीली। अगर नहीं करना है तो आप इसको डोंट चेंज रखेंगे। सेम गोस फॉर जी रेट, जी रेट आपका ब्रेकेज एक्सपायरी के लिए यूज़ होता है। अगर आपको ये भी चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डोंट चेंज ही रहने देंगे। उसके बाद एंट्री डेट भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट डेट उठाता है वैसे ही, अगर आपने एक्सेल में मेंटेन कर रखा होगा तो एक्सेल वाला लेगा, ठीक है। उसके बाद ऐड बिफोर बिल नंबर, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर बिल नंबर से पहले आपको कोई सीरीज यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ए बी डैश यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद चेक इन सीरीज, अगर आप पर्टिकुलर एक सीरीज में इंपोर्ट करना चाहते हैं बिल, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहती इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है आइटम सर्च बेस। आइटम का जो सर्च बेस है वो क्या है, जो कि बिकॉज ये सर्च बेस क्या है, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आइटम को वो मैपिंग करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। तो जो मैप करेगा वो किस बेस पे करेगा, इसमें बेस आ रहे हैं, नेम आ रहा है, कोड आ रहा है, बार कोड आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम इसको नेम पर ही रखते हैं तो हमने नेम रखा है। सेम गोस फॉर पार्टी, कि अब पार्टी को किस नेम पर आप सर्च करना चाहते हैं, मैंने कहा नेम पर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो अनमैस्क, कि आपकी जो मैप जो कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट्स जो मैप होंगे, जो पार्टीज जो मैप होंगी, तो उसमें से कुछ पार्टी एंड प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, जो आपने न्यू अभी न्यू आपने परचेज करे होंगे, और न्यू पार्टीज होंगी तो आपकी सॉफ्टवेयर में वो क्रिएट नहीं हुई होंगी। तो वो मैप किससे करेगी, या फिर कुछ आपका नेम का डिफरेंस हो गया, कुछ सर नेम है अपने उस एक्सेल में तो सर नेम है बट आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो मिसमैच हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो वो आपको देखने हैं, नहीं देखने हैं, तो सारे देखने हैं या अनमैच देखने हैं, मैंने कहा अनमैच देखने हैं, मैंने कहा अनमैच, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। वो यहाँ पे आपको परचेज टाइप पूछेगा कि कौन सी टाइप में आपको इंपोर्ट करना है, सेंट्रल या लोकल में। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगा लोकल में करने, तो मैं लोकल ले लेती हूँ। उसका देखिए क्या डेटा इंपोर्ट हो रहा है, उसने कहा ऑल आइटम मैच्ड हो गई है, ठीक है।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने करा एक्सेप्ट, उसने मेरा इंपोर्ट कर दिया। आई मीन सारी चीज़ें मेरी मैच थी, कुछ भी अनमैच नहीं था, ना तो मेरा पार्टी अनमैच थी, ना मेरे आइटम अनमैच थे। तो देखिए कितनी फास्ट एंड फास्ट वो इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही आप डाटा सिंपली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, मैंने कहा इंपोर्ट हो गया। अगर मैं चेक करूँ, ऑल टाइम करूँ, तो यहाँ पे देखिए सारे बिल्स मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं। और देखिए ए बी आ गया, सीरीज से आ गए, राइट। अगर मैं ऐसे सेम परचेज देखूँ तो परचेज मॉडिफाई ऑल, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरी सारी परचेज भी आ गई, सिंपल है ना। तो मैं ऐसे आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। इंपोर्ट करते टाइम मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एक्सेल, जो मेरी एक्सेल है, आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, अगर सॉफ्टवेयर में अगर आप डेटा अपना इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डेटा इंपोर्ट करते टाइम कुछ पार्टीज एंड ट्रांजेक्शन, कुछ पार्टी एंड आइटम्स आपकी ऐसी होंगी जो आपके मैच नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर से, यही बताया था मैंने आपको। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी मेरी तो सारी पार्टीज मैच कर गई हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फिर से ना डेटा इंपोर्ट करती हूँ। जैसे मैंने ऑल टाइम करा, अभी मैंने सारा डेटा, जैसे मैंने मान लीजिए ये वाले बिल्स है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, राइट, वाइट, मैंने ये सारी ट्रांजेक्शन्स को डिलीट कर दिया, जितने भी इंपोर्ट करी थी। ये मेरी सारी ट्रांजेक्शन डिलीट हो गई है, सेल्स की, परचेज की भी कर देती हूँ। ये तो सिंपली कि मैं आपका सारी चीज़ें मैच कर गई है, राइट। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया। उसके बाद मैंने इस पार्टी को भी डिलीट कर दिया, मैं जिससे मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, और कुछ मेरी न्यू आइटम्स थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया, एंड इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपने देख ली कि मेरा जो सारा जो डेटा था वो मेरा प्रॉपरली मैप था, तो इसलिए उसने वो इंपोर्ट कर दिया प्रॉपरली। अब देखते हैं मैच के केस में, मैंने इसको ट्रांजेक्शन इंपोर्ट, सॉरी, ईआरपी विजन में गई, ईआरपी विजन में जाके इंपोर्ट इन्वेंट्री में गई, ठीक है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, सेम वही है, मैंने इंपोर्ट का ले लिया, यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मेरी एक्सेल थी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, डेस्कटॉप ही है, मैंने यहाँ पे सर्च कर ईआरपी की एक्सेल ले ली, सेम, कुछ नहीं चेंज करना है, मैच करना है, एक्सेप्ट करना है, लोकल ले लिया, डेटा इंपोर्ट करा। अब देखिए उसने दिखा दिया यहाँ पे कि आपकी जो टोटल जो पार्टी है, पार्टी मैपिंग टोटल रिकॉर्ड 3, यानी 3 जो पार्टीज थी आपके, प्रशांत, राहुल एंड राज भंडारी, ये जो आपकी 3 पार्टीज थी वो आपकी मैप नहीं कर रही है किसी भी पार्टी से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में तो क्रिएट नहीं कर रखी है वो, तो मार्क सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है, आपको यहीं पे आपको सिंपली आप इंपोर्ट करते टाइम में अपनी आइटम एंड पार्टीज को क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो पार्टी जो क्रिएट करने उस पर सिंपली प्लस की प्रेस करेंगे। मैंने कहा प्लस, ये देखिए लेजर क्रिएट हो गया, उसने प्रशांत जो नाम था वो ले लिया, मैंने कंट्रोल W करा, वो सेव हो गई, ठीक है। प्रशांत पे गई, यहाँ पे मैंने प्रशांत सर्च करा, प्रशांत आ गया और मैंने इसको मैप कर दिया। राहुल आ गया, राहुल पे मैंने इसको प्लस की प्रेस करा, राहुल बन गया, मैंने कंट्रोल W करा, स्केप करा, और यहाँ पे एंटर करके राहुल वर्मा के पास इसको मैंने इसको मैप कर दिया। ऐसी गोस वो राज भंडारी, मैंने इसको प्लस करा, कंट्रोल W करा, मेरा राज भंडारी का लेटर बन गया, राज भंडारी का, ये मेरी मैप हो गई, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे, सिंपली स्केप की प्रेस करेंगे, सेव चेंजेस को येस करेंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी आइटम्स। अब ये वाली आइटम भी मैंने डिलीट कर दी थी, तो ये भी मेरी किसी भी आइटम से मैप नहीं करा इसने। तो सिंपली आइटम्स में भी आप यहाँ पे प्लस की प्रेस करेंगे, कंट्रोल W करेंगे, और सिंपली इसको सेव कर देंगे। ये मेरा बन गई क्रोसिन। ऐसी क्रोसिन पे आप एंटर करेंगे, इसको उससे मैं मैप कर देंगे। ये अलर्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरी आइटम बन गई है, बस उसमें रेट मेंशन नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका परचेज रेट 60 है, बट आइटम में परचेज रेट 0 है, तो अलाउ करना है या नहीं करना है। तो मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद मैप्टर पे भी सेम परचेज प्लस की करेंगे, मैप्टर क्रिएट हो जाएगी आपकी आइटम, एंटर करेंगे, इसको आप मैप कर देंगे, यस करा, स्केप करेंगे, सेव चेंजेस को यस करेंगे, और यहाँ पे आपको सेम वही विंडो आ गई कि ऑल आइटम आपके मैप हो चुके हैं, स्टार्ट इंपोर्ट, एक्सेप्ट करेंगे।
तो आपको जो डेटा होगा वो इम्पोर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपली आप अपना डेटा मैप के केस में, मैथ के केस में आप कैसे मैप सॉफ्टवेयर में डेटा इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आपको अभी तक जितना भी अगर क्लियर हो गया होगा तो चैट बॉक्स में ओके लिख दिए। कुछ डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, या चैट में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप कुछ प्रॉब्लम हो इससे या फिर से रिलेटेड जो मैंने आपको इम्पोर्टिंग प्रोसेस अभी बताया है, तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो करने के बाद आपको जैसे मैंने इम्पोर्टिंग प्रोसेस पूरा बता दिया, राइट, तो आप क्या कीजिएगा, आपको मैंने जो बताया एक्सपोर्ट का प्रोसेस भी होता है हमारा, कि आप डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ईजिली। तो डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, एडवांस फीचर्स में आएंगे, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था ERP विजिट एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मेथड का आ जाएगा, इम्पोर्ट मेथड, एक्सपोर्ट मेथड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली वही विंडो दिखेगी। यहाँ पे जो विंडो वहाँ पे आप मेथड क्रिएशन के टाइम पे थी, कि आपको यहाँ पे नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे मैंने मेन नेम लिख दिया, यस करा, डिस्क्रिप्शन, डिफॉल्ट टाइप, डेटा कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है आपको अपने एक्सेल में, और डेट फॉर्मेट है कौन से फॉर्मेट में, एक्सेल डीबी जो मैंने आपको फॉर्मेट्स बताते हैं कि इसमें हम डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, आइटम की जो डिटेल है वो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट चलान एक्सपोर्ट कराने हैं नहीं कराने हैं, तो ये सारी जो चीज़ें, हेडिंग्स रखनी है नहीं रखनी है एक्सेल में, जैसे आइटम का नेम है तो आइटम नेम ऊपर लिख के आया नहीं लिख के आया, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे आप इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन्स टाइप पूछेगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स को आपको एक्सपोर्ट करना है। आप सबको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि सारी ही करनी है, अनचेक भी, चेक सिर्फ सेल्स की करनी है चेक सेल्स कर सकते हैं, सिर्फ परचेज की करनी है तो चेक परचेज कर सकते हैं, सबको अनचेक करना तो अनचेक कर सकते हैं, और सिर्फ सेल की करनी है तो आप जैसे चेक सेल्स करके सिर्फ सेल की करनी है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सेल को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ओके सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट मेथड की विंडो आ जाएगी कि आपको यहाँ पे कौन सी फील्ड को एक्सपोर्ट करना है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एंटर गई, मुझे आइटम का नेम करना है, पहले बिल नंबर करना है, मैंने करा बिल नंबर, मेरे यहाँ पे बिल नंबर आ गए। बिल नंबर की हुई कमांड जो हमने इंपोर्टिंग के टाइम में मैंने बनाया था, एंटर करा, ये अपने आप ले लेगा, टाइप वो अपने आप ले लेगा, टर्मेरिक का डेट है, करेक्टर है, लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डेसिमल्स में लेनी है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद बिल नंबर की जगह मैंने कहा बिल डेट है, मैंने बिल डेट ली, बिल डेट पे एंटर करा, बिल डेट यहाँ पे आ गया, कैरेक्टर उसने डेट ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल डेट के मान लीजिए मुझे लेना पार्टी नेम, मैंने जहाँ से यहाँ पे पार्टी नेम ले लिया, तो बिल बिल पार्टी नेम यहाँ पे मेंशन करने के बाद तो यहाँ पे मैं एंटर कर दिया पार्टी नेम। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर की मेरी ये फील्ड होती है, राइट। तो अभी हमें लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही 1 बाय 1 करके जो सी भी आपको एक्सेल एक्सपोर्ट करने वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जब ये आपका मेथड यहाँ से बन जाएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बना भी रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एडवांस फीचर्स, यहाँ पे देखिए अगर मैं मेथड में गई, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट का मेथड बना रखा है, ये देखिए सिंपली ले रखा है एक्सपोर्ट का, मैंने यहाँ पे मेथड बना रखा है, सेल का लिया था मैंने, ओके करा इसको, ये देखिए बिल नंबर ले रखा, बिल डेट ले रखा, पार्टी ले रखा, कोड, आइटम नेम, रेट, टैक्स। ठीक है, तो जब सेम कमांड जो आपने इंपोर्ट के टाइम पे ली थी वो आप यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ से मेरा मेथड बन गया, उसके एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेम वही ट्रांजेक्शन्स में जाना है, ERP ब्रीजर में जाना है और एक्सपोर्ट पे जाना है। जैसे मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँगी मुझसे वो फॉर्मेट पूछेगा कौन से फॉर्मेट से एक्सपोर्ट करना है, मैंने कहा एक्सपोर्ट से करना है। सीरीज़ आपको पर्टिकुलर सीरीज़ का डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। टाइप कौन सी, सेल या चलान करना है एक्सपोर्ट, मैंने कहा दोनों करने हैं। उसके बाद कब से कब तक के करने हैं। ठीक है, 1 अप्रैल, तो मैंने कहा 1 अप्रैल की मेरी ट्रांजेक्शन है जो मैंने इम्पोर्ट करी है तो मुझे वही करनी है। उसके बाद एक्सपोर्ट फाइल का यहाँ पे पाथ भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको जो फाइल है वो कहाँ पे जा रही है। अब ये जो आपका मार्क का फोल्डर है उसमें एक्सपोर्ट के फोल्डर में ERP वीडियो के नाम से जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप ओके कर देंगे, ओके कर दिया, उसने का फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें जाती हूँ, मैं अपने ड्राइव में जाती हूँ, मैं अगर मैं अपनी ड्राइव में जाती हूँ, मैं अगर यहाँ पे E ड्राइव में मार्ग ERP एक्सपोर्ट, ये ERP वीडियो, ये देखिए मैं जैसे ही इसको खोलूँगी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डेटा एक्सपोर्ट हो गया, बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी, कोड, आइटम नेम एंड रेट। अब रेट ही जिसका नहीं है उसके आइटम मास्टर में मेंशन नहीं होगा टैक्स रेट,
तो जो फील्ड मैंने मेथड में ली थी वो मेरी इजी एक्सपोर्ट हो गई है। तो ये आप अपनी जिस भी एक सॉफ्टवेयर पे आप डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हैं इसको, आप उस पार्टी को ये इजीली अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको शेयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का प्रोसेस मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया है कि कैसे आप डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ईआरपी विजर की हेल्प से। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड जो आपको इनेबल करनी है पावर्स, तो इसका जो सारा जो प्रोसेस है वो हमारा जो मैंने आपको फर्स्टली बताया था हमारा ऑनलाइन हेल्प पोर्टल उसमें अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ये ऑनलाइन हेल्प पोर्टल में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ईआरपी विजर या मल्टीपल ट्रांजेक्शन मल्टीपल सेल बिल इंपोर्ट लिखेंगे, तो मैंने लिखा ईआरपी विजर। ईआरपी विजर लिखते हैं आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ टू इंपोर्ट मल्टीपल सेल बिल थ्रू ईआरपी विजर। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे आ गया, वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ओवरव्यू, आ रहा है स्टेप क्रिएट मेथड क्रिएट कैसे करना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेथड का प्रोसेस आपको यहाँ बता रखा है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इसके नीचे आएंगे मेथड क्रिएशन का ये पूरा प्रोसेस है, इंपोर्ट का जो मैंने आपको अभी बताया पूरा ब्रीफ करा है सारा इसमें आपको मेंशन है। तो अब यहाँ से भी देख के अगर आपको इस स्टेप से मैंने आपको जो क्लियर करे है, उसको किसी से डाउट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे जो वॉज द इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल यहाँ पे फीडबैक, आप फीडबैक भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या डाउट है। तो जो फीडबैक्स हमारे पास आएंगे हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे, राइट। तो आप ऐसे ही इससे रिलेटेड जो मैंने दिया आप सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस ऑनलाइन हेल्प पोर्टल से ले सकते हैं। और अब हमारा जो ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है इसका यूज़ आप न्यू एक्सी जो हमारी लॉन्च होती है उसमें कुछ न्यू अपडेट्स भी आती है, जो कि डेवलपमेंट्स मैंने आपको अभी शेयर भी करी थी 2-3 स्टार्टिंग में। तो ये जो सारी अपडेट्स होती है आप यहाँ से ऑनलाइन हेल्प पोर्टल से न्यू अपडेट्स से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट वाइज मंथ वाइज यहाँ पे आपको सारी डेवलपमेंट जो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे से देख सकते हैं। तो अभी हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक आप जानते भी होंगे व्हाट्सएप का फीचर आने वाला आ गया है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट्सएप को कैसे यूज़ कर सकते, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर से, तो आप उसकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जाए ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ उसका प्रोसेस। सो आज का जो सेशन है आपको क्लियर हो गया होगा ना। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है कि आपको केयर पोर्टल जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है इसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक्स देना है तो आप ऑल्सो यहाँ से फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ से सेशन इसको फीडबैक शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से अपना फीडबैक हमेशा शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे FAQs भी कर सकते हैं, लेटेस्ट भी देख सकते हैं, ये सारे देख के आप यहाँ से अपना डेटा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में होप से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आस्क कीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच।